हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि है उपसय संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। यूपी बोर्ड में ये 3-4 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 3-4 क्वेश्चन आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, या आप अदर बोर्ड से भी हो तो उसमें भी ये आईयूपीएसी ज़रूर आते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो अभी तक की सबसे शानदार वीडियो होने वाली है। ऐसा तरीका आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब पर, जैसा आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, गारंटी से आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ चीज़ लिख कर रखी है जिससे आपको बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा कि हमें बनाना कैसा है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे हम बनाते हैं, कि पहले किसका नाम लिखें, पहले किसका नाम लिखें। अगर आपने पहले कभी सीखे हो तब वो सब कन्फ्यूजन आज दूर होने वाली है। तो देखिए, पहले यहाँ पर मैंने लिखी ऋणात्मक लिगेंडों के नाम जो बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। इन्हीं से बहुत से नामकरण किए जाते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है मैंने कि हमें किसका सबसे पहले नामकरण करना होगा। बिल्कुल क्रम बाय क्रम एक टेबल बनाई है, जिससे आप आसानी से नामकरण कर सकते हो। जैसे पहले धनायन का नाम, फिर लिगेंडों की संख्या, फिर उसके लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, फिर उसमें 8 जोड़ेंगे, रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। अगर आपने अभी तक उपसय संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं सीखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में उसका लिख दिया, पहले उसे देख लीजिएगा। फिर देखिए, फिर बनाएंगे हम ऋणायन का नाम। फिर देखिए, फिर समझते हैं पहले इनके बारे में कि धनायन क्या है, ऋणायन क्या है, लिगेंड क्या है, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। तो यहाँ पर मैंने 2 उपसय संयोजी यौगिक लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 उपसय संयोजी यौगिकों के सूत्र लिखे हैं, इनको हम जानने वाले हैं। इनमें देखेंगे, सबसे पहले देखिए, इस पूरे भाग को तो क्या बोलते हैं, उपसय संयोजी यौगिक कहा जाता है। इसमें जो पहला भाग होता है, ये भाग होता है जो किससे जुड़ा होता है, यहाँ पर छोटे ब्रैकेट से जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। किसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। इसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। और इसे कहा जाता है लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और इसके जो पास लिखी होती है वो लिगेंड की क्या होती है, संख्या होती है, यानी क्या होती है, संख्या होती है, जिसे हम उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। उपसय संयोजन संख्या, ठीक है, एक संयोजन संख्या कहते हैं। क्या होती है, किसकी संख्या होती है, लिगेंड की संख्या होती है, जिसे हम उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, जो छोटे ब्रैकेट के पहले लगा होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और हमेशा हमें इसी की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। फिर देखिए, यहाँ पर जो पहला भाग होगा, अगर इसके पहले कोई चीज़ लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। यानी बड़े ब्रैकेट के पहले जो चीज़ लिखी होगी वो धनायन होगी, तो क्या लिखिए, धनायन होगी। और बड़े ब्रैकेट के बाद जो होगी, यहाँ पर जो लिखा होगा, यानी जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए SO4 लिखा है, ये क्या होगी, आपकी ऋणायन होगी, ठीक है। मैंने सबको मिलाकर लिखा है, 2 को अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। तो यानी जो छोटे ब्रैकेट के पास होगी वो केंद्रीय धातु परमाणु होगी, ये होगा लिगेंड होगा, ये उपसय संयोजन संख्या होगी, वो यानी लिगेंडों की संख्या होगी। और बड़े ब्रैकेट के पहली तरफ सब क्या होंगे, धनायन होंगे, और उसके बाद वाला क्या होगा, ऋणायन होगा। इतनी बात क्लियर है, ये बात हो जाए। अब यहाँ पर नियम की बात करेंगे, यानी हमारा नियम हो जाएगा कि पहले हमें किसका नाम लिखना होता है, हमेशा धनायन का, फिर लिगेंडों की संख्या, फिर किसका नाम बनाना होता है, लिगेंडों की संख्या, यानी उपसय संयोजन संख्या का नाम बनाना होता है। फिर किसका नाम लिखना होता है, लिगेंड का नाम लिखना होता है। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बनाते हैं, और फिर क्या होते हैं, 8 जोड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से बात कर रहे हैं, क्या जोड़े, 8 की बात कर रहे हैं। 2-3 चीज़ और समझने वाली इसमें, ठीक है। फिर हम इन दोनों का हम नाम बनाकर बताएंगे। तो इतना हो गया, तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अभी करने वाले हम साहब, ठीक है। फिर देखिए, करने क्या वाले, पहले यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि जब 8 कब जोड़ा जाएगा, और ठीक है, तो 8 कब जोड़ा जाएगा, 8 जोड़ना, 8 जोड़ने का नियम, 8 जोड़ने का नियम। अब मान लीजिए, अगर कोई ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के पहले अगर कोई धनायन आता है, ठीक है, अगर कोई धनायन आता है, अगर कोई उपसय संयोजी यौगिक है जिसका हमें नामकरण करना है, अगर इसके पहले कोई धनायन आता है, तब हम क्या जोड़ते हैं कि तो हम क्या होते हैं, जो धातु होती है, धातु के नाम में धातु के नाम में
एट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एट जोड़ देते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है Fe को हम क्या कहते हैं? आयरन भी कहते हैं, फेरिक भी कहते हैं, ऐसी बात होती है। सामान्य नाम क्या होता है उसका? Fe का क्या होता है? मान लीजिए क्या होता है? Fe का आयरन भी कहते हैं और या कह सकते हैं फेरिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ज़्यादातर क्या करिए, फेरिक की बात कीजिए तो फेरिक भी कहते हैं। तो मान लीजिए अगर फेरिक की बात कर रहे हैं तो अगर इसके पहले क्या आ गया, यानी Fe के पहले मान लीजिए क्या आ गया, देखिए यहाँ पर क्या आया, K4 आ गया, तो इसके नाम में यानी फेरिक में क्या जोड़ेंगे हम? 8 जोड़ेंगे, तो क्या हो गया? फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा नहीं? फेरेट हो जाएगा। तब तो अब इस ये नियम क्लियर हो गया कि जब भी केंद्रीय धातु परमाणु के पहले कोई धनायन होगा तो हम क्या जोड़ेंगे? उसमें 8 जोड़ेंगे। अगर धनायन नहीं होगा मान लीजिए, तब उसका नाम सेम का सेम, जब धनायन नहीं हो तब क्या करेंगे? 8 नहीं लगाएंगे, 8 नहीं लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे, 8 नहीं लगाएंगे। फिर जो भी होगा आप अपने हिसाब से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कॉपर होता तो हम क्या लिखते? कॉपर है। अगर कॉपर के पहले कोई धनायन होता तो क्या लिखते? कॉपरेट लिखते, एक ही मात्रा और टा लिख देते, कॉपरेट। लेकिन अभी ये कोई धनायन नहीं है तो इसका सिंपल नाम क्या लिख देंगे? कॉपर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कॉपर लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इनको भी नोट कर लीजिएगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो इसको 8 जोड़ने का नियम हो गया। अब बात क्लियर, थोड़ी सी और देखते हैं, अब थोड़ा सा पॉइंट और क्लियर करते हैं। जैसे अब मान लीजिए, अब लिगेंड का नाम बनाने का नियम। देखो, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपको YouTube में ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा जैसा आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो नियम, तो देखिए नियम कैसा होता है। लिगेंड, तो अगर कोई संख्या, मान लीजिए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सब ऋणात्मक लिगेंड की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई संख्या किसको छोड़कर, जो छोटे ब्रैकेट के पास होगी वो हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु होगी, बात उसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद जो भी संख्या ब्रैकेट के अंदर, जैसे हमने लिखा Cl क्या होगा? बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड है, और बड़े ब्रैकेट के बाहर है तो आयन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा, अगर Cl बड़े ब्रैकेट के अंदर होता तो तब उसमें क्या लगाना हमें? हमेशा O की मात्रा, जो भी संख्या ब्रैकेट के अंदर होगी तो वो लिगेंड हो जाएगी, और लिगेंड हो जाएगी तो लिगेंड के नाम में क्या जोड़ना है? हमें O जोड़ना है। और बाहर, अगर वो बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो वो आयन है, तो उसके बाद और जो नाम उसका होगा वही हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि Cl कहाँ पर लिखा है? बाहर, तो बाहर लिखा होगा तो उसका नाम क्या होगा? क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। बाहर लिखे होगा तो आयन होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड होगा। अगर वो ब्रैकेट के अंदर पहुँच गया तो क्या हो गया? लिगेंड हो गया। क्या हो गया? लिगेंड हो गया। और लिगेंड हो जाएगा तब उसमें क्या जुड़ जाएगा? क्या जुड़ जाएगा? O जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। और अब ब्रैकेट यहाँ पर हो गया क्लोराइड, और लिगेंड में क्या हो जाएगा? क्लोराइडो हो जाएगा क्लियर। जैसे यहाँ पर देखिए, अब जैसे हम Br है तो वो अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा? बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा तो लिगेंड हो जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। और अगर बाहर होता तो ब्रोमाइड। ऐसे ही आयोडीन कोई भी देख लीजिए आप, इससे सल्फेट SO4 बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो क्या है? लिगेंड है, तो उसके नाम में क्या जोड़ेंगे? O, तो सल्फेटो। अगर वो बड़े ब्रैकेट के बाहर होता तो क्या हो जाता? आयन होता। क्या जोड़ते? क्या O नहीं जोड़ते, क्या लिखते? सिंपल सल्फेट लिख देते। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको साफ कर लेते हैं, देखो थोड़ा साफ कर लें। अगर आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। O कब जुड़ना है? लिगेंड के अंदर, यानी ब्रैकेट के अंदर हो तब। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। फिर हम जब नाम बनाते चलेंगे और बातों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब कुछ और नाम याद रख लीजिएगा जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप H2O को जानते हो, सामान्य पढ़ा होगा आपने, H2O को जल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एक उदासीन लिगेंड होते हैं, इनका नाम लिखेंगे हम एक्वा। क्या होगा? H2O का नाम क्या होगा? एक्वा। और NH3 का नाम होगा एमीन। क्या हो जाएगा? एमीन होगा। और जब भी आप कोई EN लिखा देखिए तो एथिल डाई एमीन। क्या हो जाएगा? एथिल डाई एमीन। EN का नाम क्या होगा? एथिल डाई एमीन। यानी इसका सूत्र भी लिख सकते हैं कि NH2
CH2NH2 इसका नाम में सूत्र हो जाएगा। तो ये 3 नाम आप ध्यान रखना, और इनकी हमेशा ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है, ये भी बात आप ध्यान रखना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब हम अपने नियम से इनका नामकरण करते हैं, इसको साफ कर दें, ठीक है। तो पहला नामकरण करते हैं, पहला देखते हैं। पहला क्या है अपना कि CuNH3 प्लस SO4। तो नियम के हिसाब से चलते चलिए। तो यहाँ पर आप देखिए, कोई इसके बड़े ब्रैकेट के पहले कोई चीज़ है तो धनायन होगी, तो नहीं है तो हम क्या कर दें, इसका नाम नहीं बनाएंगे, हटा देंगे। तो क्या है, Cu है, तो फिर किसके बाद चलेंगे, फिर क्या है, लिगेंडों की संख्या। तो लिगेंड की संख्या क्या है, 4। तो हमें क्या लगाना है, संख्या के हिसाब से क्या लगाते हैं, अगर 1 हो तो वो तो मोनो होती है, तो मोनो को लिखेंगे, ठीक है। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, ये संख्या हो जाती है, ठीक है। ऐसी 8 है तो ऑक्ट, ऐसे लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 कितनी है, 4 है, लेकिन क्या है, लिगेंडों की संख्या कितनी, 4 है। तो 4 को क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, टेट्रा। तो क्या लिख देंगे, टेट्रा, क्या लिख देंगे, टेट्रा, ठीक है, बात क्लियर। तो इसका लिगेंड की संख्या के बाद किसका नाम बनाना है, लिगेंड का नाम बनाना है। तो भी हम क्या बताता है, NH3 क्या है, उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड का नाम क्या लिखते हैं, NH3 का नाम क्या लिखते हैं, एमीन, क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन हो जाएगा, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कि कॉपर है, तो कॉपर होगा कि कॉपरेट होगा। 8 कब लगाएंगे हम, जब इसके पहले कोई धनायन होगा, तो हम क्या लिख देंगे, सीधा कॉपर, कॉपर होगा। फिर क्या करना है, रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या, किसमें, ब्रैकेट लगाएंगे और छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें रोमन अंकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, नहीं Cu जिस हमेशा किसकी निकालनी होती है, केंद्रीय धातु परमाणु की, तो इसे मानते हैं हम X प्लस NH3 की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसमें गुणा जो भी घात होता है उसका गुणा हो जाता है, प्लस SO4 की होती है -2 बराबर 0। तो X प्लस 0 और माइनस के कितने हो जाएंगे, 2 बराबर 0, यानी x बराबर ये 2 साइड चले जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, यानी x इसकी ऑक्सीकरण संख्या Fe की Cu की कितनी निकली, प्लस 2 ऑक्सीकरण संख्या निकली। अगर आपको नहीं आता है ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो निकालना सीख जाइए, देख लीजिए जल्दी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो 2 लिखा है तो हम इसे रोमन में लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कोई आयन है, तो हाँ रोमन आयन के बाद क्या है, ऋणायन का नाम, ऋणायन का यहाँ पर SO4 को क्या लिखेंगे, सल्फेट लिखेंगे, देखेंगे, ठीक है। SO4 का क्या नाम है, सल्फेट, क्योंकि आयन है। अगर ये बड़े ब्रैकेट के अंदर होता तो क्या हो जाता, लिगेंड, तो क्या नाम लिख देते, सल्फेटो लिख देते। इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया, नाम हो जाएगा, यानी क्या नाम बन गया कि टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक इसका और नाम बना देखिए। तो अब देखेंगे क्या है इसका, बाहर क्या है, पोटेशियम है। तो यहाँ पर देखिए संख्या इसकी नहीं लिखना कि डाइट्राई टेट्रा की धनायन के पास चाहे 1 2 3 4 50 100 कितने ही लगे, वो उसकी बात नहीं करना, उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसका नाम लिखना है पोटेशियम। तो क्या लिख देंगे, पोटेशियम, डाइट्राइमाइन नहीं लगाना, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है। धनायन का नाम हो गया। अब किसका नाम, लिगेंड की संख्या। तो लिगेंड की संख्या कितनी, 6 से क्या बनता है, हेक्सा। तो क्या लिख देंगे, हेक्सा, हेक्सा। फिर क्या है, CN से क्या बनता है, देखो साइनो, साइनाइड होता है, और लेकिन क्या है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या होता है, साइनो हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, साइनो, हेक्सा साइनो। फिर किसका नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अब 8 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया, धनायन आ गया। तो Fe का क्या होगा, फेरिक, क्या होता है, फेरेट हो जाता है। तो क्या फेरेट हो जाता है, फेरिक क्या हो जाएगा, फेरेट, क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, ठीक है, फेरेट, फेरेट लिख दीजिए, ठीक है, फेरेट या फेरेट या कोई सेम जो है, फेरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। तो अभी हम बता चुके कैसे निकालोगे कि हमेशा किसके, पोटेशियम कितनी होती है, 1 होती है, उसके पास घात कितनी है, 4 है, प्लस Fe की हमें निकालना है तो x, प्लस CN की होती है -1, गुणा कितनी से हो जाएगा, 6 बराबर 0। तो 6 का 1 में गुणा हो जाएगा
तो 6 एकम 6 और 4 एकम 4, तो 6 में से 4 जाएंगे कितनी बचेंगे 2, और 2 उस साइड जाएंगे तो कितने निकल आएगी ऑक्सीकरण संख्या इसकी भी निकल आएगी कितनी 2 निकल आएगी, यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड इसका IUPAC नाम हो जाएगा। चलिए तो और IUPAC नाम करते हैं और इनको हम साफ करने वाले हैं और यहाँ पर हम कुछ लिखने वाले हैं, तो वीडियो चलिए तो कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है। अब पहला देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और क्लियर होने वाली है इनको देखकर। यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण देखिए कि यहाँ पर CuEN3NO3, ठीक है, ब्रैकेट के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेम अपने उससे बनाते चलें कि यहाँ पर कोई धनायन होगा तो धनायन का नाम लिखेंगे, धनायन तो है नहीं, फिर किसका नाम लिखते हैं उपसय संयोजन संख्या। तो देखिए एक बात क्लियर ध्यान रखिए, जब भी आपको EN दिया हो, ठीक है, EN दिया हो तो EN में पहले हम क्या पढ़े, इसका नाम क्या पढ़ा हमने एथिल डाई एमीन, क्या पढ़ा हमने, इसका नाम क्या होता है एथिल डाई एमीन। इसमें पहले से ही डाई लगा है तो यहाँ पर देखो पहले हम क्या ट्राई तो क्या हो जाएगा ट्राई, 3 से क्या होता है ट्राई होता है, तो ट्राई एथिल डाई एमीन। तो इसमें नहीं करना है, इसमें जब भी आपको EN लिखा दिखे तो क्या करना है कि EN में अगर 2 संख्या लिखी है तो आपको लिखना है 20। कैसे, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं हमारे 3 होगा तो ट्रेस, क्या हो जाएगा ट्रेस, ठीक है, 4 होगा तो टेट्रा, ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना टेट्रा। तो यहाँ पर देखिए कि 20 ट्रेस की बात होगी, तो यहाँ पर देखिए किसका नाम पहले धनायन का नाम बनाता है, तो धनायन तो है नहीं, फिर किसका नाम लिखे उपसय संयोजन का, तो EN की एथिल डाइएमीन की उपसय संयोजन संख्या कितनी है 3, तो 3 है तो क्या लिखेंगे ट्रेस। तो किससे स्टार्ट करेंगे, इसमें ट्रेस से स्टार्ट करेंगे, 20 ट्रेस एथिल डाइएमीन, फिर क्या लिखेंगे एथिल डाइएमीन, तो 20 ट्रेस से स्टार्ट करेंगे, एक बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है, 20 ट्रेस एथिल डाइएमीन। अब किसका नाम बनाना होता है उपसय संयोजन संख्या के बाद, केंद्रीय धातु परमाणु का, तो क्या है कोबाल्ट, कोबाल्टेट होगा कि कोबाल्ट, तो क्या होगा कोबाल्ट होगा, क्योंकि इसके पहले अगर धनायन होता तो 8 लगाते और ये है नहीं तो क्या लिखें कोबाल्ट हो जाएगा। फिर इसके पास क्या लगाते हैं ब्रैकेट लगाते हैं और फिर किसका नाम लिख देते हैं NO3। तो NO3 देखिए यहाँ पर दिख रहा है NO3 क्या है, छोटे बड़े ब्रैकेट के बाहर है तो आयन है, अगर अंदर होता तो क्या हो जाता लिगेंड होता तो उसमें O की मात्रा लगा, लेकिन अभी आयन है तो क्या लिखें नाइट्रेट, क्या लिखते हैं हम नाइट्रेट, ठीक है, क्या हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा। रोमन अंक इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे कि CO को मान लें X एथिल डाइएमीन की हो जाती है 0 गुणे 3 और कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा EN की कितनी होगी -1, तो ये कहाँ चला जाएगा उस साइड चला जाएगा, तो कितनी निकल आएगी इसकी 1 निकल आएगी ऑक्सीकरण, सॉरी इसमें क्या लिखते हैं हम रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी ट्रेस एथिल डाइएमीन कोबाल्ट फर्स्ट नाइट्रेट हो जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना आप, ठीक है। वैसे इसमें देखेंगे तो CR, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि एक चीज़ आप यहाँ पर चलो देखिए पहले देखते हैं नाम बनाते देखते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं धनायन का नाम धनायन नहीं है तो किसका लिखें उपसय संयोजन संख्या, तो क्या लिखें ट्राई क्या होता है 3 से क्या मतलब 1 से 2 से डाई 3 से ट्राई, केवल EN के लिए होगा बिस्ट्रेस, इनके लिए नहीं होगा, उनके लिए वही चलेगा सब, ठीक है। तो क्या होगा EN तो क्या होगा एमीन हो जाएगा ट्राईएमीन, फिर किसका नाम केंद्र धातु। फिर देखिए फिर यहाँ पर एक और Cl बड़े ब्रैकेट के अंदर है और जो क्या होगा लिगेंड होगा, तो उसका नाम भी क्या लगाएंगे हम क्लोराइडो। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए एक ब्रैकेट है, एक Cl3 यहाँ पर लिखा है, एक Cl3 यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए जब इसका नामकरण करना होगा तो इसके पास जो संख्या लगी है दो क्या कहलाएगी उपसय संयोजन संख्या कहलाएगी, लेकिन इसके पास जो संख्या है वो उपसय संयोजन संख्या के रूप में नहीं लिखेंगे, इसका नाम सीधा लिखेंगे हम क्लोराइड, क्या लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे, लेकिन इसकी जो संख्या है उसका नाम बनाएंगे, यानी क्या लगाएंगे ट्राई, लगाएंगे, लेकिन इसकी संख्या से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ट्राई और Cl से क्या बनता है क्लोराइडो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे क्लोराइडो। तो ठीक है इतना क्लियर हो गया, तो हम लिख दें ट्राईएमीन क्या हो जाएगा आपका, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा कितना ट्राई, 3 इसके पास है तो ट्राई, इसका क्या हो जाएगा क्लोराइडो हो जाएगा, ठीक है क्लोराइडो, उतना क्लियर हो जाएगा। तो यानी ट्राईएमीन
ट्राई क्लोराइडो, और फिर क्या होगा क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम हुआ क्रोमेट, अगर इसके पहले धनायन होता तो क्रोमेट हो जाता, नहीं तो भी क्या हो जाएगा क्रोमियम, और यहाँ पर लिख देंगे हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या किसके रूप में, रोमन के अंक में, आप बना लेना रोमन में, ठीक है। फिर से हम अगला देखते हैं, तो उस चलें स्टार्ट, देखें पहले किसका देखें हम, यहाँ से देखते हैं, तो कितना है 2 है, तो हमने क्या पता अगर EN में 2 है तो लगाते हैं 20 और 3 है तो 30, तो क्या लगाते हैं 20 एथिल डाईएमीन, एथिल डाईएमीन, और फिर क्या लगा देंगे, फिर क्या है एक और लिगेंड इसके अंदर देखिए Cl2, तो क्या लगाएंगे डाई, 2 से क्या लगाएंगे हम उसमें डाई, 2 संख्या है 2 है तो डाई, और Cl से क्या बनाएंगे क्लोराइडो, क्लोराइडो क्योंकि लिगेंड है, अगर बाहर होता तो हम क्लोराइड लिख देते लिगेंड। फिर क्या है कोबाल्ट, क्या हो जाएगा कोबाल्ट, अगर इसके पहले धनायन होता तो कोबाल्टेट लिख देते, और फिर क्या लगाएंगे रोमन अंक लिख देंगे इसका, जो भी इसका रोमन अंक लिखेगा वो आप यहाँ पर रोमन अंक में भर देना उसका, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए सेम, पहले क्या लिखेंगे पोटेशियम, क्योंकि पहले नाम किसका बनाना है धनायन का, पोटेशियम, और फिर क्या हो जाएगा 3 से क्या बनता है ट्राई, ट्राई C2O4 से बनता है ऑक्सीलेट, देखिए क्या है यहाँ पर लिखा होगा कि C2O4, हाँ देखो ऑक्सीलेट, और लेकिन वो क्या है अभी लिगेंड है तो ऑक्सीलेटो, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ठीक है, ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर क्या है एल्यूमिनियम होगा कि एल्यूमिनेट, क्या हो जाएगा एल्यूमिनेट, क्योंकि इसके पहले धनायन आ गया तो क्या जुड़ना है हमें 8 जुड़ना है, और फिर क्या लगाना है रोमन अंक लिखना है इसका, यानी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है इसकी, और ऑक्सीकरण संख्या आप निकालना जरूर सीखिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन उसका लिख दिया, उसे लिख दिया, क्योंकि इसमें ज़रूरी होगी और आपको हर एक में बननी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, यानी पूरे डाउट हो गए, अगर पसंद आई हो वीडियो तो डाउट क्लियर है, देखो बिल्कुल पसंद आई हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा।